दो लोग सैकड़ों स्टील पाइप्स लेकर अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र पहुंचे। उनका इरादा था कि वे वहां अपना खुद का देश बनाएंगे। इसके बाद एक आदमी स्टील पाइप पर चढ़ा और वॉल्व खोल दिया। अगले ही पल समुद्र का पानी पाइप में भर गया और इस तरह उनकी पहली नींव सफलतापूर्वक बन गई। इसी प्रक्रिया को दोहराकर उन्होंने जल्दी ही लगभग 2000 वर्ग मीटर की जमीन तैयार कर ली। अब अगली चुनौती थी पानी की व्यवस्था। इसके लिए उन्होंने 2 ड्रिलिंग वर्करों को बुलाया और भूमिगत पाइपलाइन से मीठे पानी का स्रोत जोड़ दिया। जब दोनों लोग खुशी से नाच रहे थे, तभी पास में गश्त कर रहे समुद्री पुलिस वहां आ पहुंची। पुलिस ने देखा कि समुद्र में अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र था, वे कुछ नहीं कर सके और वापस लौट गए। ऐसा लग रहा था कि अब उनका देश बन ही जाएगा, लेकिन उसी रात एक भयानक तूफान आया। जब पुरुष निराश होकर बैठा था, तभी दूर से एक छोटी नाव आती दिखी। नाव में बैठा शख्स इस नए देश का पहला नागरिक बना। सौभाग्य से वह पानी और बिजली का जानकार निकला। उसने 2 दिन में एक घर बना दिया। जल्द ही एक और पर्यटक वहां आया। वह एक जाना माना राष्ट्रीय चेहरा था, जो कुछ कारणों से अपने देश से बाहर कर दिया गया था। उसे जब पता चला कि यह एक ऐसा देश है जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो वह भी वहीं बस गया और रोज आइलैंड नाम दे दिया। उसने एक टूरिज्म बोर्ड भी लगाया, जिससे बड़ी संख्या में लोग घूमने आने लगे और कुछ ही दिनों में सबकी कमीजें भी बिक गईं और जेबें भी भर गईं। जल्द ही इस रोज आइलैंड की खबर सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच गई। उन्होंने 2 जासूस भेजे ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। सरकार इस टापू को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन जासूस वहां केवल 2.5 दिन रहे और उस जीवन शैली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वहीं रिटायरमेंट की योजना बना ली। इससे उनके अधिकारी बहुत नाराज हो गए और धमकी दी कि अगर वापस नहीं लौटे तो राष्ट्रीय वांछित सूची में डाल देंगे। घबराए जासूस ने रोज आइलैंड के राजा से मिलकर सारी बात बताई और कहा कि अगर वह टापू सौंप दे तो बदले में उसे हवाई के 2 समुद्री तट दिए जाएंगे। लेकिन किंग कियांग ने साफ मना कर दिया। नेताओं ने जब देखा कि लोग इस नए देश को अपनाने लगे हैं, तो उन्हें पता चला कि कार्यालय में ढेर सारे नागरिकता त्याग के पत्र पड़े हैं। सभी लोग रोज आइलैंड की नागरिकता लेना चाहते थे। स्थिति बेकाबू होती देख राष्ट्रपति ने सीधा युद्धपोत भेजा ताकि उस देश को एक ही हमले में मिटा दिया जाए। लेकिन छहों राजा बिना झुके खड़े हो गए। राष्ट्रपति ने डराने के लिए बम चलाने का आदेश दिया और एक बड़ी रकम सौंपकर बातचीत की कोशिश की। आखिरकार समझौता हुआ और रोज आइलैंड को उड़ा दिया गया। इस तरह यह नाटक समाप्त हुआ। लेकिन कियांग और उसके साथी अपार दौलत लेकर निकल पड़े और अपने जीवन की छोटी पर पहुंच गए।